नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में ग्रीन आर्मी धमतरी एवं रेड क्रॉस द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही छात्रों के लिए प्रतियोगिता भी रखी गई। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में ग्रीन आर्मी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। छात्र छात्राओं को मानसिक रोग को लेकर विशेषज्ञों द्वारा टिप्स दिए गए। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति चांडक ने कहा कि छात्र ज़्यादातर पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे समय में पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। समाज सेवी जानकी गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण को लेकर छात्रों ने भविष्य में आने वाले संकट का जिक्र किया है। छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगोली सजाए। अब दूसरी चीज इसी से बताऊंगा कि भाई पर्यावरण के लिए मैं करना तो चाहता हूं, पर मैं करूं क्या। जैसे हम में से अगर मैं बोलूं कि भाई कौन देशभक्त है तो सब हाथ उठाएंगे। मैं बोलूंगा कैसे करोगे तो बोलेंगे मौका दिया जाए, बॉर्डर हो जाए तो मैं पाकिस्तान चला जाऊं, तिरंगा लहराऊं। ऐसी हमारी सोच होती कि देशभक्ति वही है। हम ये भूल जाते हैं अगर हम अच्छा काम अच्छे से करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन हमारे इंडिया में बढ़े तो हमारे देश की वैसी इमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमको देखनी है। तो पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए एक इंडिविजुअल के तौर पे हम कर क्या सकते हैं, ये हमको सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि आपका कंट्रीब्यूशन। आज आप देखिए, आप मोहल्ले से निकलते होंगे, रोड गंदी है तो क्या आता है, गंदगी किसने फैलाई, हमने फैलाई, करे कुछ नहीं। अरे नगर निगम काम नहीं करता है, एकदम कामचोर है नगर निगम, आता है। फिर हम रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा है यार, ट्रैफिक पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, इनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, यार कोई इंडस्ट्री चल रही है, पर्यावरण में हमने काम क्यों नहीं किया। ऐसा ही ख्याल आता है, हम सबको भी आता है। सारी जिम्मेदारी हमने प्रशासन को दे दी। नाले में हमारे पानी भर गया है, इधर आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि प्रशासन ने समय पे सफाई नहीं करी, पर उसकी वजह कौन है। अब मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी लोग जब सब्जी लेने जाते थे तो घर के बने वो झोले लेकर जाते थे, उसमें सब्जियां लेकर आते थे। पर धीरे धीरे हमने वो चलन बंद कर दिया। क्यों? एक तो कुछ सुविधाजनक नहीं थे, और दूसरा यूथ के लिए वो कूल नहीं थे। ऐसे पन्नी में से सामान लेके जाना अच्छा लगता है, झोला लेके ऐसे पकड़ के आ रहे हैं, ओल्ड एज की तरफ फील होती। तो उसी से सारी जड़ है। उन्होंने कई विंग बताई, वो सारी विंग तो मेरे को इंटर रिलेटेड लगी। पन्नियां हम लेंगे, अब उनको हम इधर उधर फेंकेंगे, निश्चित रूप से कचरा बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो आगे नाले में जाएगी, नाला हमारा भरेगा, उसके बाद पानी इधर उधर सा गंदा बहेगा, मच्छर उसमें पनपेंगे, मलेरिया और बढ़ेगा। निश्चित रूप से उसको गाय खाएगी और बेचारी मरेगी। फिर हमको लगेगा यार हमसे क्या पाया, बस ये गणना है बात। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी क्यों संतोष नहीं। पता है तुम लोग कभी सब फोन टीवी, जब हम लोग शुरुआत किए थे तो पैदल जाते थे स्कूल, फिर साइकिल मिला, है ना। नौकरी 2-4 साल की तब कहीं गाड़ी मिला, और अभी तो बच्चे लोग ही गाड़ी से है ना। तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ पाया ये जीवन में, फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगी, क्या यूं ही सांसें बंद होगी, औरों की पीड़ा देख कब अपनी आंखें नम हो। मन के अंतर में कहीं से पे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, या करते करते शाम होगी। प्रीति हम लोग शाम वाले में आ रहे हैं। इससे पहले तमस आ जाए, है ना, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पर आए बस्ती में एक दीप जलाना। अभी ऋषिकेश सर ने जो कहा ना कि वो दीप तो एक पेड़ ही है, पौधा, एक पौधा लगाना बाकी। तो मैं पूरी तरीके से, तो ये ऑकेजन मुझे यूँ लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के कर्तव्य में लॉयंस क्लब और सोशल वेलफेयर का ये संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हो रही है। ऐसा कह के मैं ऋषिकेश के साथ आया हुआ था। जो भी हो, हमारे यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द 2 यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड 2 सार्वत्रिक नियमों से संचालित है। पहला जो रूल है, मैंने क्रम चेंज किया है, पहला रूल है ग्रेविटेशनल,
जो पुल करोगे वो पाओगे, जो आप इस यूनिवर्स से कहोगे वो आपको मिलेगी। इसलिए हमेशा डू वाली बात करनी है। हमको क्या करना है, डोंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। हमको ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नो। हमें क्या करना है, वो हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हमारी सोसाइटी के लिए क्या बेहतर होगा, हमारे परिवार के लिए क्या बेहतर होगा, आप इस पे फोकस करना। आप लोग, हम लोग तो थोड़ा सा मिक्स वाले हो गए, लेकिन तुम लोग अब नए पीढ़ी के बच्चे हो, तो पहले फोकस करना डू पे, ठीक है। दूसरा ग्रेटिट्यूड स्प्रेड। आप पूरे के पूरे जो यहाँ बैठे हो एक सेट्स हो, एक समुच्चय हो। किसी ने आपके लिए कपड़ा बुना, किसी ने आपके लिए अन्न का उत्पादन किया, कोई आपको यहाँ तक लेके आए, कोई आपको पढ़ाए, तो जीवन आपका अकेला नहीं है भाई, आपके जीवन में कितने लोगों की योगदान है। तो हमको हमेशा उनके प्रति विनम्र करना, विनम्रता की भाव रखनी। ऐसे करके आप अपने जीवन को कैरी करके चलना। फिर ये बात आई भारत माता की जय, ऐसे कहते हैं ना, भारत माता की जय। बताओ बेटा भारत माता कौन है? अच्छा, बैठो। और एक और आप बताओ बेटा कौन है भारत माता? हमारे देश। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही प्रश्न किया जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी और बंगाल के कोई गांव में गए, तो सारे लोग इकट्ठा हुए। तुम लोग बोल रहे हो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बताओ भारत माता कौन? भारत माता तुम सब हो। भारत माता ये धरा है, भारत माता इस धरा में बहने वाली नदियां हैं, भारत माता इस धरा में उगे हुए पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, सियावा के चिड़वा भी है और डुआन के हाथी भी है ना। क्या लिखा है विष्णु पुराण में कि उत्तम एक समुद्र सेमादर्श दक्षिणम वर्षम तत्नाम भारता भारतीय। वही भारत माँ है जो समुद्र की लोई ले रही है। उसके लाइवलीहुड कॉलेज में रेड क्रॉस सोसाइटी, मानसिक स्वास्थ्य विभाग और ग्रीन आर्मी की तरफ से संयुक्त रूप से ड्राइंग प्रतियोगिता और पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अपर कलेक्टर सर चंद्रकांत कौशिक जी, हमारे जॉइंट कलेक्टर सर ऋषिकेश तिवारी जी और हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुरकर जी, उप पुलिस अधीक्षक सारिका वैद्य जी और बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष गजानन साहू जी, रेड क्रॉस के सह संचालक शैलेंद्र गुप्ता जी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या किया गया और क्या उद्देश्य था? जी अतिथि के रूप में ये सारे उपस्थित थे और हमने पर्यावरण के लिए बच्चों को जागरूक किया, उन्हें शपथ दिलाया कि वो पर्यावरण के लिए सजग हो जाएं, क्योंकि भविष्य में जो संकट आने वाली है पर्यावरण को लेके, पानी को लेके और प्रदूषण को लेके, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक जन आंदोलन धमतरी में हम उत्पन्न करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता, आम लोग, सभी लोग हमसे जुड़ सकें और एक बड़े आंदोलन के रूप में हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। और जैसे कि देख रहे हैं कि आज मानसिक स्वास्थ्य, सभी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उसके भी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उसके लिए डॉक्टर रचना पदमवार और डॉक्टर प्रीति चांडक के द्वारा बच्चों को मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके बताए गए और कार्यक्रम के अंत में हमने वहाँ पे वृक्षारोपण किया और जो बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छा बनाए थे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर, उनको हमने मोमेंटो और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और प्रोत्साहित किया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।